वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 10 की यूनिट नंबर 6 एक पोएम है इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करूंगा। तो चलें, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ वार, लेकिन इसका जो कॉनेटेटिव मीनिंग है, जो पोशीदा मतलब है, उसको हम इस पोएम में पढ़ते हैं। प्री रीडिंग में क्वेश्चन है कि इन तस्वीर को देखें और इसका जो थीम है उसको प्रिडिक्ट करें, उसकी पेशनगोई करें। तो थीम इसका पोएम का यही है कि इवन इन डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल टाइम्स, हता कि मुश्किल तरीन या दर्दनाक हालात में, देयर इज़ स्टिल ब्यूटी, फिर भी जो है खूबसूरती होती है इस दुनिया की, एंड जॉय और खुशी होती है, दैट शुड बी सेलिब्रेटेड, जिसको जो है मनाया जाना चाहिए। तो जो मुश्किल हालात और दर्द भरे हालात तो इंसान की ज़िंदगियों में आते ही रहते हैं, लेकिन उनको बाला ताक रखते हुए जो इंसान के पास अल्लाह की नेमतें हैं और खुशियाँ हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। पहला स्टेंजा है इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेथ, जो अमवात हैं या कत्लो गारत है उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग, जो इंसान की तमाम मसाइल और मुश्किलात होते हैं उनके बावजूद, समथिंग विद इन मी, कुछ चीज़ है मेरे अंदर से, वो क्या है, इमोशंस हैं, वो जज्बात हैं, लाफ्स एंड सिंग्स, वो हँसते हैं और गुनगुनाते हैं। हँसते और गुनगुनाने से मुराद वो मुझे होप देते हैं, मुझे उम्मीद दिलाते हैं। एंड आई मस्ट प्रेज़ विद ऑल माई ब्रेथ, और मैं जो है लाज़मी उन्हें खुले दिल से उनकी तारीफ़ करूँगा, उनको एडमायर करूँगा। क्योंकि हर तरफ कत्लो गारत है, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं। अगर मेरे जज़्बात, मेरे इमोशंस मुझे उम्मीद दिलाते हैं तो मैं उस उम्मीद की हौसला अफ़ज़ाई करूँगा, उसको एडमायर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए, इसकी राइमिंग स्कीम देखी जाए, तो राइमिंग स्कीम क्या होती है कि जो लाइन का आखिरी लफ्ज़ होता है उसकी राइम देखी जाती है कि वो किसके साथ उसकी आवाज़ मिलती है। जैसे डेथ है, इसको मैंने ए का नाम दिया है। सफरिंग जो डेथ से नहीं मिलता, इसको नया लफ्ज़ मैंने दिया है बी। सिंग देखें तो सिंग की आवाज़ मिलती है सफरिंग, सफरिंग सिंग, तो बी, इसको भी मैंने बी का नाम दिया। ब्रेथ की आवाज़ मिलती है डेथ से, तो इसको भी मैंने ए का नाम दिया। इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम होगी ए बी बी ए। सेकंड स्टेंजा है इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हेट, नफ़रत के बावजूद। ठीक है, ये नफ़रत किस तरह, मतलब कि जब जंग होगी, कत्ल गारत होगी, तो लोगों में नफ़रतें पैदा होंगी, तो उनके बावजूद लाइलिक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट, गुले यास जो है वो खिल रहे हैं मेरे दरवाज़े पे। ठीक है, जो यास के फूल हैं वो खिलते हैं या खिल रहे हैं मेरे दरवाज़े पे, तो यहाँ एक इमेजरी का सेंस बनता है हमारे जहन में। इस लाइन को पढ़ने के बाद एक पिक्चर बनती है कि गुलो गुले यास जो हैं या फूल दरवाजे पे खिले हों। ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, जो गुले लाला है, जो लाला के फूल हैं, वो लड़खड़ाते हैं रास्ते में से, क्योंकि ये रास्ते के इर्द गिर्द लगे होते हैं गुले लाला। तो जब इंसान गुजरता है तो उसके पाँव के साथ ये टकराते हैं, ट्रिप करते हैं, लड़खड़ाते हैं। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। एलिट्रेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें दो जो आपस में मिले हुए अल्फाज हों या नेबरिंग जो अल्फाज हों, वो एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हों, जैसे ट्यूलिप्स और ट्रिपिंग, ये दोनों टी से स्टार्ट हुए हैं, तो ये एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ रात, शदीद गुस्सा या जो कहर है उसके बावजूद। ठीक है, ये जो इस शदीद गुस्सा है, जो नफ़रत है या जंग है, इसके बावजूद गुले यास के फूल भी मेरे दरवाजे पे खिल खिल रहे हैं, और जो गुले लाला है वो रास्ते में खिल रहे हैं, और जब लोग चलते हैं तो उनके साथ रास्ते में उनके पाँव के साथ ये टकराते हैं। तो अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो पहला लफ्ज़ है हेट, दूसरा गेट, इन दोनों की आवाज़ मिलती है ए, फिर पाथ और रात, इन दोनों का जो राइम हो गया बी बी, तो ए बी बी इसकी राइमिंग स्कीम है। अच्छा, ये मुख्तलिफ फूल जो है इस पोएम में उनके नाम यहाँ पे आए हैं, जैसे ट्यूलिप्स, लाइलेक्स, आगे डेज़ी आएगा, रोजेज़ एंड पॉपीज़, ये सारे सिम्बलाइज़ करते हैं होप को और ब्यूटी को, ठीक है, उम्मीद को और खूबसूरती को, जो हमें इन मुश्किल हालात में भी मिलती है। कि मुश्किल हालात में अगर ये जो फूल हैं ये खिल रहे हैं, तो इस खूबसूरती को हमें भी इंजॉय करना चाहिए। करेज, हौसला रखो, द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ, जो नीलोफार है, नीलोफार का जो फूल है वो कहता है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे एक आर्केक वर्ड है, सेथ जो है आर्केक वर्ड। आर्केक वर्ड कैसे अल्फाज होते हैं, जो पुरानी इंग्लिश जो है उसके अल्फाज हैं, जिनको मतरूका अल्फाज कहते हैं, जिनको अभी तर्क कर दिया गया, उनका इस्तेमाल नहीं होता। तो सेथ का जो अभी की मॉडर्न इंग्लिश है, इसका मतलब है से या सेज, कहना या कहता है।
तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। पर्सनिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी इंसान की जो क्वालिटी है वो किसी दूसरी चीज़ को दी जाती है। तो कहना जो है किसकी क्वालिटी है, वो इंसान की है। तो यहाँ नीलोफ़र को हमने ये क्वालिटी दी है, तो पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। नीलोफ़र जो है वो कहती है कि हौसला रखो, रिजॉइस खुश रहो, द डेज़ी मरमरत, जो गुले दाऊदी या गुले बहार वो जो है धीमी आवाज़ में कहती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। हमने इंसान की जो क्वालिटी है वो एक फूल को दी है और धीमी आवाज़ में हमें क्या कहती है, खुश रहो, एंड जस्ट टू लिव इज़ सो डिवाइन। और जो है ज़िंदा रहना भी जो है वो एक अमेजिंग चीज़ है, वो हैरान कुन चीज़ है या एक अल्लाह की नेमत है, एक मुकद्दस चीज़ है। व्हेन पेंसीज लिफ्ट देयर आइज टू माइन, जब जो बनफशा के फूल हैं वो अपनी आँख मेरी तरफ उठाते हैं। तो शायर कह रहा है कि ये फूल मुझे कहते हैं कि हौसला रखो, खुश रहो, और जो है इन मुश्किल हालात में जब ये बनफशा के फूल तुम्हारी तरफ आँख खोल के आँख उठाते हैं, तुम्हारी तरफ देखते हैं, तो इन हालात में ज़िंदा रहना भी एक अल्लाह की नेमत है या मुक़द्दस चीज़ है। यहाँ पे एक जो है पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, लिफ्ट देयर आइज़, आँखों का उठाना। जो फूलों के लिए ये क्वालिटी इस्तेमाल हुई है, तो ये काम किसका है? इंसान का, जो कि हमने किसको दे दिया है? एक फूल को। द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी, जो बादल हैं वो खेल रहे हैं समुंदर के साथ, मतलब समुंदर के ऊपर बादल हैं, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं। एंड फ्लैशिंग वेव्स, और जो चमकने वाली लहरें हैं, जो समुंदर की लहरें हैं चमक वाली, कॉल बैक टू मी, वो मुझे पुकारती हैं। पुकारने से मुराद कि मुझे याद दिलाती हैं, वो मुझे रिमाइंड करवाती हैं, याद दिलाती हैं दैट नॉट इज़ रियल, कि कुछ भी जो है हकीकी नहीं है। ये जो तुम्हें सब कुछ नज़र आ रहा है ये हकीकी इसमें कुछ भी नहीं है। बट व्हाट इज़ फेयर, जो हकीकी है या जो खूबसूरत है, दैट एवरीवेयर, वो हर जगह है और हर जगह है। तो व्हाट इज़ फेयर इस जो फ्रेज़ है इसका मतलब है कि जो खूबसूरत चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स, वो ही असल में हकीकी चीज़ें हैं। बाकी जो तुम्हें नज़र आ रही है वो हकीकत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक आर्केक वर्ड और यूज़ हुआ है जो पुरानी इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, नॉट। इसकी जगह अब वर्ड यूज़ होते हैं नथिंग या नन, कुछ भी नहीं। अ ग्लोरी लिव्ड थ्रू डिस्पेयर, ये लिफ्ट जो है ये भी आर्केक वर्ड है। मुख्तलिफ आर्केक वर्ड यूज़ हुए हैं, जैसे नीचे वेंस का भी इस्तेमाल हुआ है। इसका अभी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लिव। ठीक है, ग्लोरी जो अज़मत है, वो जो डिस्पेयर है, जो गम है, जो सदमा है या मायूसी है, उसके साथ रहती है। ग्लोरी कैन बी फाउंड इवन इन बैड टाइम्स, जो अज़मत है, जो खुशी है, जो शान व शौकत है, वो पाई जा सकती है मुश्किल हालात में भी। ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो पहले में सी की आवाज़ निकली है, उससे ए, फिर मी, इससे मिलता है सी और मी। ए फेयर मिलता है एवरीवेयर के साथ और फिर डिस्पेयर के साथ, तीनों की आवाज़ मिलती है, तीनों के साथ बी बी बी। तो 5 लाइनें थी, ए बी बी बी। द गन्स में रोर एंड कैनन बूम, अगरचे या हालांकि जो बंदूकें हैं वो गरजती हैं। रोर जो है एक शेर के गरजने की आवाज़ को कहते हैं, तो मतलब ऊंची आवाज़। ठीक है, एक डीप वॉइस, तो उनकी जो गरज की आवाज़ जो है वो आती है। एंड कैनन बूम, और जो तोप है, कैनन कहते हैं तोप को, जो उसकी जो है उसकी आवाज़ आ सकती है, बूम कहते हैं आवाज़ को। तो बंदूकों की और जो तोपों की है वो आवाज़ आ सकती है। रोजेज़ आर बॉर्न एंड गार्डन्स ब्लूम, जो गुलाब के फूल हैं वो निकलते हैं या पैदा होते हैं, एंड गार्डन्स ब्लूम, और जो बाग हैं वो भी खिलते हैं। इन तमाम जो है बंदूकों की आवाज़ों और तोपों की आवाज़ों के बावजूद फूल भी खिल रहे हैं और बाग भी खिल रहे हैं। माई स्पिरिट स्टिल में लाइट इट्स फ्लेम, मेरी जो जज्बा है वो फिर भी जो है वो अपने शोले को रोशन करता है। मतलब मेरा जो जज्बा है, मेरी जो इमोशंस हैं वो मायूस नहीं हुए, वो फिर भी अपने आप को जो है अपने शोले को रोशन करते हैं। एट दैट सेम टार्च, उसी जो है उस जैसी टार्च के साथ, जब जो है वेंस, ये भी आर्केक वर्ड है जिसका मतलब क्या है वैन, जब पॉपीज केम, जब कोकनार आते हैं। तो जब कोकनार के फूल आते हैं उनसे जो रोशनी जो है निकलती है, उसी तरह जो है मेरी जो जज्बा है वो भी इसी तरह अपने शोले को रोशन करता है। इसकी भी अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो पहला बूम और ब्लूम, ए, फिर फ्लेम बी, केम बी, तो ए बी इनकी राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट स्टेंजा है वेयर मॉर्निंग्स ऑल्टर,
जहाँ पे सुबह की आल्टर कहते हैं जो ज़बाहानी होते हैं कुर्बान गाय, जहाँ पे जानवर ज़बह किए जाते हैं। तो चूँकि जानवर ज़बह करने वाले लोग सुबह सवेरे आ जाते हैं फजर के वक़्त, तो वाइटली बर्न्स, तो उनसे जो है सफ़ेद रोशनियाँ जलती हैं। वो सफ़ेद रोशनियाँ जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं या लाइट वग़ैरह ऑन करते हैं सुबह सवेरे अंधेरे में। तो जहाँ पे जो है सुबह की कुर्बान गायें उनमें सफ़ेद रोशनियाँ जलती हैं। लिलीज़ में लिफ्ट देयर सिल्वर अर्न्स, जो गुले नरगिस है वो उठाती हैं अपने चांदी के मुर्तबान या कूज़ा। ठीक है, अर्न्स कहते हैं गुलदस्ते को, गुलदान को सॉरी, और कूज़े को। तो अर्न की यहाँ पिक्चर में लगा देता हूँ और साथ ये भी बता देता हूँ कि इसको ये क्यों ये लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं ये कूज़े की तरह के होते हैं। उसकी भी पिक्चर में लगाता हूँ तो आप शेप देख सकते हैं। वो जब अपने चांदी के कलर के मुर्तबान उनको खोलते हैं या ऊपर उठाते हैं जब सुबह होती है, इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ शेम, शर्म के बावजूद, जंग के बावजूद। ठीक है, जंग भी हो रही है, हर तरफ कत्ल गारत भी है, लेकिन जो है कुर्बान गाँव में लोगों ने अपनी कुर्बान गाहें खोली हैं। वहाँ पे लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं और जो गुल नरगिस है वो अपने आप के जो फूल हैं उनको वो खिला भी रही है, उनको जो है ऊपर उठा रही है। नेक्स्ट स्टेंज़ा है एंड इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रेथ, और जो है मेरे कान में एक सरगोशी करती हुई हल्की सी आवाज़, वेक फ्रॉम द नाइटमेयर, वो मुझे कहती है उठ जाओ डरावने ख्वाब से। नाइटमेयर कहते हैं डरावना ख्वाब। लुक एंड सी, देखो, दैट लाइफ इज़ नॉट, यहाँ भी वही वर्ड है नॉट जिसका मतलब है नथिंग या नन, कि ज़िंदगी जो है कुछ भी नहीं है बट एक्सटेसी। एक्सटेसी कहते हैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस को, अज़ हद या शदीद खुशी को। तो कह रही है कि पोइटेस के ज़िंदगी की जो है खुशी के अलावा किसी और चीज़ का नाम नहीं है। ज़िंदगी खुशी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ वार, जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेथ, कत्लो गारत या अमवात के बावजूद। अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ब्रेथ एक आवाज़ है जिसको ए का मैंने नाम दिया है, सी एक नई आवाज़ है, एक्सटेसी और सी दोनों की आपस में आवाज़ मिलती है। ठीक है, स्पेलिंग पे आपने गौर नहीं करना, आवाज़ पे गौर करना है। सी एक्सटेसी, बी की आवाज़, और ब्रेथ और डेथ इन दोनों की आवाज़ ए हो गई। तो राइमिंग स्कीम ए बी ए। तो ये पोएम जो है इन स्पाइट ऑफ वार, एक पोइटेस हैं, एक लड़की हैं एंजेला मॉर्गन, उन्होंने लिखी थी, जिसकी ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने पेश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।